Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the quadratic equations x square plus abx plus c is equal to 0 and x square plus acx plus b is equal to 0 have a common root, then the equation containing their other roots is are. Now let's see the options. Option A, x square plus a into b plus c into x minus a square bc is equal to 0. Option B, x square minus a into b plus c into x plus a square bc is equal to 0. Option C, a into b plus c into x square minus b plus c into x plus abc is equal to 0. And option D, a into b plus c into x square plus b plus c into x minus abc is equal to 0. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनमें कॉमन रूट है, तो हमें बताना है कि इक्वेशन क्या होगी जो कंटेन करे जो अदर रूट्स हैं इनके उसे। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके रूट्स लेट सपोज हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा है, और हमसे क्या कहा गया है कि जो सेकंड इक्वेशन है और फर्स्ट इक्वेशन इन दोनों में क्या है, हमारे पास एक कॉमन रूट है। तो हम मान लेते हैं इसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट गामा है। तो यहाँ से अगर हम देखें अब तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लिए तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ रूट होता है हमारे पास माइनस इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स है ए बी बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1, तो यहाँ पर ये माइनस ए बी रहेगा। देन प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, यानी कि इन जो रूट्स है हमारे पास इसका प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये इक्वल आएगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर सी डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 है, तो ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ही रहेगा। अब अगर हम इस केस में देखें तो सम ऑफ रूट क्या आएगा, यानी कि अल्फा इंटू गामा होगा यहाँ पर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा माइनस ए सी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो है 1 यहाँ पर। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा यहाँ पर अल्फा इंटू गामा है हमारे पास कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि बी बाय 1 होगा, तो इसे हम बी ही लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास दोनों में एक रूट कॉमन है, तो अगर रूट कॉमन होता है तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या आता है कि वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जब हम एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ से अगर हम मानते हैं कि हमारे पास अल्फा क्या है, इक्वेशन जो फर्स्ट हमें गिवन है उसका रूट है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, ये अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी इंटू अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसे हम मान लेंगे यहाँ पर सपोज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा और गामा किसके रूट है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए सी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 के रूट है। तो ये आएगा हमारे पास, अगर हम इसमें भी अल्फा रख दें बिकॉज इसका एक रूट क्या है अल्फा, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ए सी अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसे हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं दैट अल्फा स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर ये आएगा हमारे पास इज इक्वल टू अल्फा बाय सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय ए सी माइनस ए बी। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाय ए सी माइनस ए बी।
तो ए अगर हम कॉमन लेके दोनों से कैंसिल कर दें तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी माइनस बी। अब यहाँ से अगर हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, ये होगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाय बी सी माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी माइनस सी लिख सकते हैं। तो बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल होगा और अल्फा स्क्वायर आएगा यहाँ से माइनस बी प्लस सी, ये हमारा अल्फा स्क्वायर आया। जैसे अगर हम अल्फा देखें तो अल्फा होगा, यहाँ पर हम सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन आई थी तो अल्फा आ जाएगा। तो ये है अल्फा इज इक्वल टू सी माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी माइनस ए बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए कॉमन लेंगे डिनोमिनेटर में और ये आएगा सी माइनस बी बाय, अगर हम ए कॉमन ले लें तो ये आएगा सी माइनस बी। तो सी माइनस बी से सी माइनस बी कैंसिल, तो अल्फा आया हमारा 1/8, ये हमारा अल्फा है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर देखें तो इसके अकॉर्डिंग अल्फा स्क्वायर क्या होगा, अगर अल्फा 1/a है तो अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 1/a स्क्वायर। से हमारे पास अल्फा क्या आया था, बट हमारे पास अल्फा आया था यहाँ पर माइनस बी प्लस सी। तो हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा माइनस बी प्लस सी, बिकॉज हमने देखा था कि अल्फा स्क्वायर हमारे पास आया था माइनस बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो अल्फा स्क्वायर इक्वल आया है 1/a स्क्वायर के, यहाँ पर इक्वेट कर दिया। तो ये है इक्वल हमारा 1/a स्क्वायर के। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि हमारे पास ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी जो है ये इक्वल आ जाएगा -1 के, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी के इक्वल। तो अगर अल्फा इंटू बीटा सी के इक्वल है और अल्फा क्या आया है हमारा 1/a, तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा होगा a इंटू सी, ये हमारा बीटा होगा यहाँ पर। अब इसी तरह अगर हम गामा देखें तो यहाँ पर अल्फा इंटू गामा है बी के इक्वल। तो अगर अल्फा अल्फा इंटू गामा अगर इक्वल है हमारा बी के इक्वल, तो हमारे पास अल्फा क्या है 1/a, तो गामा हो जाएगा ए बी, ये आएगा यहाँ पर। हमें इक्वेशन बतानी है कंटेन करे अदर रूट्स, यानी कि अल्फा और गामा हमारे पास क्या है, इसके अदर रूट है, बिकॉज अल्फा तो कॉमन है दोनों इक्वेशन में। तो अल्फा और गामा क्या है, दोनों के अदर अदर रूट हो जाएंगे हमारे। तो हमें वो इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों रूट्स को कंटेन करे। और हमने क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा यहाँ पर बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा, तो बीटा क्या है ए सी और गामा है ए बी। तो ये आएगा ए सी प्लस ए बी इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू गामा क्या होगा, ए सी इंटू ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए हम कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0, ये आएगा। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। क्या कहेंगे कि एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन करेक्ट है बी। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में अगर हम इसे थर्ड इक्वेशन मान लें, लेट्स सपोज इसे हम थर्ड मानते हैं और इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई, इक्वेशन थर्ड में हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ए इंटू बी प्लस सी इन इक्वेशन थर्ड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी एक्स स्क्वायर देन माइनस माइनस, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ए इंटू बी प्लस सी मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू एक्स आएगा यहाँ पर, और फिर ये होगा प्लस ए स्क्वायर बी सी इंटू यहाँ पर ही आ जाएगा। फिर हमारे पास हमने क्या मल्टीप्लाई किया है, ए इंटू बी प्लस सी, ये हमने मल्टीप्लाई किया है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास क्या था, ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी आया तो हमारे पास -1 के इक्वल ये होगा यहाँ से ए इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये आएगा हमारे पास इसकी जगह -1 ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी की जगह, तो ये हो जाएगा प्लस बी प्लस सी एक्स देन ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी है ये हमारे पास, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -1
और ये हो जाएगा ए बी सी इज इक्वल टू 0, ये आएगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें तो इक्वेशन डी भी क्या हो जाती है, या ऑप्शन डी भी क्या हो जाता है, हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।